दोस्तों, हमराज़ी ड्रामे में अब एक बेहद इमोशनल और इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है। अलिफ को आखिरकार सियान के लिए हॉट डोनर के बारे में एक बड़ी जानकारी मिल जाती है। सियान की हालत लगातार खराब होती जा रही होती है और अलिफ उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश करती है, लेकिन काफी तलाश के बाद भी कोई डोनर नहीं मिलता। इसी बीच अलिफ तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है और डॉक्टर से परेशान होकर पूछती है, क्या कोई जिंदा इंसान अपना हार्ट डोनेट नहीं कर सकता? डॉक्टर अलिफ की बात सुनकर समझाते हैं कि जिंदा इंसान का हार्ट डोनेट करना गैरकानूनी और नामुमकिन होता है, क्योंकि दिल के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता। जब डॉक्टर कहते हैं कि जिंदा इंसान हार्ट डोनेट नहीं कर सकता, तभी अलिफ एक ऐसा फैसला लेती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। अलिफ डोनेशन फॉर्म पर साइन करती है और डॉक्टर से कहती है, डोनर मैं खुद हूँ डॉक्टर साहब, और मैंने फॉर्म भी साइन कर दिया है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुनकर डॉक्टर और वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। उधर जैसे ही काजी यूसुफ को पता चलता है कि सियान के लिए डोनर मिल गया है, वो तुरंत पूछते हैं, कौन है डोनर? लेकिन जैसे ही उन्हें अलिफ का नाम पता चलता है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अलिफ को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अलिफ अपने फैसले से पीछे नहीं हटती। इसके बाद अलिफ और सियान दोनों को सर्जरी के लिए तैयार किया जाता है। कुछ समय बाद सियान को होश आता है और वो सबसे पहला सवाल पूछता है, अलिफ कहाँ है? तभी काजी यूसुफ नम आंखों से सियान को बताते हैं। जब काजी यूसुफ सियान को बताते हैं कि अलिफ अब इस दुनिया में नहीं रही, तब सियान पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दर्द भरी आवाज में कहता है, अगर अलिफ ही नहीं रही, तो मैं जीकर क्या करूंगा? लेकिन तभी सियान को एक लेटर मिलता है, जो अलिफ ने सर्जरी से पहले उसके लिए लिखा होता है। सियान कांपते हाथों से वो खत खोलता है, जिसमें लिखा होता है, जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ, तब तुर्की जाना। वहाँ मेरी बहन इल्हाम है, तुम्हें उसे ढूंढना है, और मेरी कुर्बानी को कभी जाया मत होने देना। ये लेटर पढ़कर सियान की आंखें नम हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि आखिरी सांस तक अलिफ सिर्फ उसकी खुशी और जिंदगी के बारे में सोचती रही। ठीक होने के बाद सियान सबसे पहले अलिफ की कब्र पर जाता है और नम आंखों से उससे वादा करता है कि वो उसकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेगा। इसके बाद सियान तुर्की की टिकट बुक कराता है और एक नए सफर पर निकल पड़ता है। तुर्की पहुंचने के बाद सियान अलिफ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए इल्हाम को हर जगह ढूंढने लगता है। वो शहर की गलियों से लेकर कई जगहों पर उसकी तलाश करता है, लेकिन इल्हाम का कोई पता नहीं चलता। तभी अचानक सियान की नज़र एक लड़की पर पड़ती है। उसे देखकर सियान पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल अलिफ जैसी दिखती है। उसकी शक्ल, उसकी आंखें और मुस्कान तक अलिफ से मिलती जुलती होती है। सियान समझ जाता है कि यही इल्हाम है, लेकिन तभी सियान देखता है कि इल्हाम किसी लड़के के साथ है, जो उसका बॉयफ्रेंड होता है। दोनों को साथ देखकर सियान थोड़ा परेशान और भावुक हो जाता है, क्योंकि इल्हाम को देखकर उसे बार बार अलिफ की याद आने लगती है। अब सवाल ये है कि क्या सियान इल्हाम को अलिफ के बारे में सच बता पाएगा? और क्या इल्हाम सियान की जिंदगी में अलिफ की कमी को भर पाएगी? आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज्यादा इमोशनल और दिलचस्प होने वाली है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।